तो दोस्त आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिया स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आर.एस. अग्रवाल बुक के परसेंटेज का पार्ट 3। ठीक है, पहले आप जाइए पार्ट 1 और 2 को देख कर आइए, उसके बाद पार्ट 3 आपको अच्छे तरीका से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 21 आपके स्क्रीन पर ए रहा। ठीक है, बोल रहा है 220 का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4% इज इक्वल टू। देखिए दोस्त, डाटा बहुत खतरनाक दिया है, बट आपको मैंने कंसेप्ट सिखा रखा है डिजिटल सम का। ठीक है, यानी कि डिजिट सम का। डिजिट सम कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन का डिजिट सम होगा वही आंसर का भी डिजिट सम आना चाहिए, उस प्रकार से आप आंसर मान सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये बात मुझको आपको नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप पार्ट 1 नहीं देख कर आए हैं। तो पार्ट 1 जाकर आप जल्दी देखिए, तब ये बात आपको समझ में आएगी। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं कि डिजिटल सम या डिजिट सम का मतलब क्या होता है कि डिजिट को ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पर 2 और 2 है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, और आपको बताए हैं कि डिजिटल सम यानी कि डिजिट सम में दशमलव और परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दशमलव है, ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे 8 1 9 5 14। तो आपको बताया है कि तब तक ऐड करते रहना है तब तक जब तक कि सिंगल डिजिट ना प्राप्त हो जाए। तो 4 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, आप अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 देखिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए। 680 है तो 8 6 आपका हो जाएगा 14 और 4 1 आपका हो जाएगा 5। ठीक है, का मतलब गुणा और दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 3 और 4 7। ठीक है, तो हो गया 7। तो 4 5 आपका 20 हो जाएगा और 5 7 35। बट 2 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 2 और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 और 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो आपका आ गया 1। आपको आना चाहिए ऑप्शन का भी डिजिट सम। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 132.05 दिया है, तो 132 में जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 1 4 2 6 5 11, यानी 1 1 2 आपका नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 2 1 3 5 8 2 10, 10 लिखने का मतलब आपका हुआ 1 प्लस 0, यानी कि 1 आ गया। तो इस प्रकार से आप आंसर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर डिटेल्स में इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़िए, और इसके बाद का सब क्वेश्चन सिंपल है, तो आप सेकेंडों में इसको बनाते जाइए और देखते जाइए। जैसे देखिए दिया है कि 0.05 इज इक्वल टू वाट परसेंट। तो 0.05 लिखने का मतलब 5/100 और बराबर दिया है x बटे में 100। वाट मतलब x मान लिए और परसेंटेज का मतलब बटे में 100। तो यहाँ पर आपको तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x बराबर आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, यानी कि 23 की। ठीक है, दिया है कि 0.025। तो मेरे दोस्त 3 अंक के बाद दशमलव है तो 25 बटा में हो जाएगा आपका 1000। ठीक, और बराबर दिया है वाट परसेंट। तो आपको बताएं कि वाट को x मान लीजिए और परसेंट का मतलब बट्टे में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आपका बचा कितना, 25 बटे में 10, यानी कि 2.5। ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पर आपको ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर ज्यादा टाइम लेना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है क्वेश्चन कि 5:4 इज इक्वल टू वाट परसेंट। तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। बोल रहा है 5/9 इज इक्वल टू x बटे में 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। तो आप कटा लीजिए 4 से 25 बार में और 25 में 5 से गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा 25 5 125। ठीक, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है 25 कि 22.5% बराबर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 22 अगर दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 और परसेंटेज के लिए 100। तो इसको आप कटा लीजिए, 5 से कटा लीजिए, 5 चौका 20
और 2 50 25, तो 5 20 से 100, 5 9 45, 5 चौके 20, हो जाएगा 10 चौका 40, 9 बट्टे में आपका आ गया 40। ठीक है, अब 9 बटे में 40 आ गया आपका, या फिर यहां तक आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, आप डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं किया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, कि आपको इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही सिंपल सिंपल दिया गया है। यहाँ पर दिया है 22.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो मेरे दोस्त 22.5% दिया है, तो परसेंटेज का मतलब कि बट्टे में 100, और बट्टे में 100 कहने का मतलब कि 0.2 स्थान और खिसक जाएगा, तो इसका मतलब हो गया डायरेक्ट 0.225, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने इसको ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था मेरे दोस्त, तो इसमें आपको कटाना वटाना कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है वाट का 16% बराबर 0.008। तो बोल रहा है आपको कि वाट का वैल्यू पता करना है। तो वाट का 16% मतलब एक्स का 16% बटे में 100 बराबर आपको दिया है 0.008। तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 8 बटे में 1000 हो जाएगा। ठीक, 1000 लिख लेते हैं। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना 10, यहां से भी कटा लीजिए, 8 2 के 16, तो 2x बराबर आपका आ गया 1 बटे में 10, क्योंकि 8 से एक बार में कटा था, 8 1 8, 8 2 के 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 बटे में 20, यानी कि 20 5 100, तो 0 0 1 और उतरेगा और 0 5। ठीक है, 10 5 50 और 50 2 100। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 0.05, यानी कि ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है 130 का वाट परसेंट बराबर 11.7। तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सेकेंडों में बना सकते हैं। 130 का वाट परसेंट मतलब x बाई 100 बराबर 117 लिख लीजिए, और दशमलव हटा करके बट्टे में 10। ठीक है, तो यहाँ पर कटा लीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और 13 9 117 होता है। तो इस प्रकार आपका आ गया x बराबर 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़िए। आज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है 80 का 30% बट्टे में वाट इज इक्वल टू 24। तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 80 का 30% मतलब 30/100, और वाट मतलब x बराबर 24। तो यहाँ से आप सिंपल तरीके से कटा लीजिए, 0 0 0 0 और 80 के 24, और 24 से एक बार में गया। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या आ गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। 24 का वाट परसेंट बराबर 64। तो पूछ रहा है आपसे कि वाट का वैल्यू क्या होगा। तो 24 का वाट परसेंट यानी x परसेंट, x बाई 100 बराबर आपको दे रखा है 64। ठीक, तो आप कटा लीजिए इसको, यहां से आप कटाना चाहें तो 38 के 24, 8 बार में 64। ठीक है, तो x बराबर आपका आ गया 800 बट्टे में 3, यानी भागा दे लीजिए, 3 दूना 6, बचा कितना आपका 18। तो 6 3 6 के 18, फिर 2 18, 3 6 के 18, 266 सही 2/3 आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 500 का x परसेंट बराबर 300 का y परसेंट तथा 200 का y परसेंट का x परसेंट बराबर 60 है, तो x का वैल्यू आपको पता करना है। बहुत कुछ बोल दिया है इसमें, इसको लिख कर समझाते हैं आपको। बोल रहा है 500 का x परसेंट, तो 500 मल्टीप्लाई बाई x, परसेंटेज के लिए बट्टे में 100,
बराबर 300 का y% है, तो 300 मल्टीप्लाई बाई y बटे में 100। और दूसरा स्टेप बोल रहा है यहाँ से कि 200 का y%, 200 का y% यानी y बाई 100 बराबर 200 का y% का x%, मेरे दोस्त का मतलब गुणा। तो यहाँ पर बराबर नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, का दे दिया है का x%, तो x बाई 100 बराबर दिया है यहाँ पर 60 है, तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से सिंपली y का वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे, आपका x का आ जाएगा। अगर यहाँ से वैल्यू आपका रख देंगे y का, तो x जनरली आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको देखने में इतना इसका लैंग्वेज है। ठीक है, देखिए कैसे हल होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये बचा 5x, ठीक, बराबर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बराबर 3y। ठीक है, तो हमें निकालना है x का वैल्यू, तो यहाँ पर y का निकाल लीजिए। तो y बराबर आपका आ जाएगा 5/3x। ठीक है, तो 5/3x इस इक्वेशन में रख लीजिए। तो 200 यहाँ पर कटा लीजिए इसको, 100 से 2 बार में 200, तो 2 मल्टीप्लाई बाई y का वैल्यू रख दीजिए 5/3 अपॉन मल्टीप्लाई बाई x, और मल्टीप्लाई बाई x बाई 100 वाले से है, और बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको कटा लीजिए, यहां से चल जाएगा 5 से 20 बार में, और 2 से चल जाएगा आपको 10 बार में। तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 दाह में 30 हो जाएगा, और 36 18 यानी x² बराबर 18 पर 2 शून्य। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं x बराबर, यहां लिख दे रहा हूं, √1800। ठीक है, 1800 लिखने का मतलब 900 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी उसको तोड़े तो, और 900 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 30, और रूट में 2 आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको बहुत ही फास्ट किया, तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा मैं थोड़ा और समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और यूनिक ट्रिक के साथ, और इसका पार्ट 4 लेकर। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।